हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवदत्त और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि GSTR 3B में अब इंटरेस्ट का कॉलम ऑटो पॉपअप होके आने लगेगा और आप जो भी लेट पेमेंट करेंगे अपने लायबिलिटी का, उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑटो आपके 3B में आपको दिखने लगेगा। और जब तक आप उस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं, आपको रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरे पिछले वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में अभी देखने को मिलेगा। आप उस आई बटन में क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि GSTR 3B में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे बातें इस चैनल पर बताता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आते हैं और जानते हैं कि GSTR 3B में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि पहले अब तक ये होता था कि मान लीजिए दिसंबर के मंथ में आपने 10,000 रुपए का कोई ऐसा बिल है जिसपे आपने 18% के रेट से 900 रुपए और 900 रुपए GST चार्ज किया है और टोटल बिल का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 11,800 रुपए। और इस बिल को आपने किसी तरीके से अपने GSTR 1 और 3B में छोड़ दिया, यानी कि डालना भूल गया। तो फिर मान लीजिए जनवरी के रिटर्न में आपको पता चल जाता है कि मैंने पुराने बिल को छोड़ दिया है, तो फिर आप जनवरी के रिटर्न में उस बिल को ऐड करके दिखा देते थे। यानी कि मान लीजिए जनवरी के बिल आपका 1 लाख रुपए होता था, तो आप अपने 3B में 1,10,000 रुपए शो करते थे और फिर टैक्स का अमाउंट भी उसी तरीके से पुराने वाले टैक्स को ऐड करके दिखाते थे। जैसे कि जनवरी के मंथ में मान लीजिए आपका कुल टैक्स 9,000 रुपए है और पुराना टैक्स आपका 900 रुपए छूटा हुआ है किसी पुराने रिटर्न में, तो फिर आप टैक्स सेल का अमाउंट जो है वो 1,10,000 दिखाते हैं और टैक्स का अमाउंट 9,900 या फिर जो भी कैलकुलेशन आता है वो दिखाते थे और रिटर्न फाइल करते थे। अगर आपका लायबिलिटी आता था, आप उसे पेमेंट करते थे। अगर आपके पास इनपुट सफिशिएंट था तो आप उसे एडजस्ट कर देते थे। लेकिन जनवरी के रिटर्न से दोस्तों GSTR 3B का जो फेस है वो चेंज हो जाएगा और फिर आप जो भी पिछले रिटर्न में सेल छोड़ चुके होंगे उसे जैसे ही आप अपने जनवरी के 3B में दिखाएंगे, जस्ट लाइक आपने 1 लाख रुपए जनवरी का सेल है, आपने 1,10,000 दिखाया और उसी तरह CGST, SGST, IGST में भी अलग अलग टैक्स का फिगर आपने पुट किया, तो नीचे आपको अलग से कॉलम दिखेगा उस टैक्स के फिगर को और सेल के फिगर को बाइफरकेट करने का कि कितना सेल किस मंथ का है। तो यानी कि आपके जनवरी का सेल मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो उसे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं होगी। उस 1 लाख के अलावा आपने जितना सेल टोटल सेल में ऐड किया है उसे आपको बाइफरकेट करके नीचे दिखाना होगा कि किस मंथ का कितना सेल है। और जैसे ही आप अपने रिटर्न को सेव कीजिएगा वैसे ही GSTR 3B में इंटरेस्ट का फिगर ऑटो पॉपअप होके आपको दिखाया जाएगा, जिसे आपको रिटर्न फाइल करने से पहले पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए